जोसेफ एंडरसन एक ऐसा लड़का जो लोगों की आइज़ के डार्क सर्कल का रंग देखकर उनको आगे आने वाले हालात का पता बता देता था कि उनके साथ कैसा हादसा पेश आने वाला है, जो ये सब जान लेता था। आखिर ये 14 साल का लड़का इतना कैसे जान सकता था और ये क्या माजरा था। उसको एक स्पेशल चाइल्ड की तरह ट्रीट किया जाता। वो स्पेशल स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आगे की कहानी उसी की ज़ुबानी। मेरा नाम जोसेफ एंडरसन है, मेरी उम्र 14 साल है और मैं अब्राहम लिंकन स्कूल 4th ग्रेड का स्टूडेंट हूँ। मैं जब भी लोगों को देखता हूँ तो उनकी आंखों के इर्द गिर्द एक चमकता हुआ हल्का महसूस कर सकता हूँ, जिससे मुझे अंदाज़ा हो सकता है कि इस शख्स को कितना अरसा ज़िंदा रहना है, जिसकी उम्र मेरे बराबर लगती है। उनकी जिल्द में मुझे गहरा नज़र आ जाता है, जिसका मतलब है कि इनके पास अभी काफ़ी वक्त है। एक बार मेरे दोस्त में मुझे सुनहरी रंग दिखाई दिया। मैं सोच में पड़ गया कि इसका क्या मतलब हो सकता है, मगर अगले ही दिन उसकी कार का एक्सीडेंट में मौत वाक़या हो जाना मेरे लिए शॉकिंग था। तो मैं समझ गया कि सुनहरी रंग नज़र आने का क्या मतलब है। सुर्ख रंग का हल्का इस बात का इशारा देता है कि ये कत्ल या खुदकुशी कर लेगा, जैसा कि ट्रेसी के साथ हुआ। वो साउथ एवेन्यू से गुज़र रही थी कि किसी ने लॉन्ग गन से उसकी खोपड़ी उड़ा दी। फिर सुर्ख हल्का मुझे स्टीफन में नज़र आया, जिसने ख्वाब आवर गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली थी। मैं स्कूल में हमेशा अपनी क्लास में सबसे पहले आता हूँ। मेरे बाकी क्लास फेलोज़ मेरे बाद क्लास में पहुँचते थे। आखिरी महीने भी ऐसा ही हुआ। मेरा दोस्त ड्रॉफ जब क्लास में दाखिल हुआ तो मैंने उसमें गुलाबी रंग का हल्का देखा। मैं हैरान रह गया, क्योंकि इस रंग का हल्का मुझे समझ नहीं आया था, ना ही इससे पहले मुझे ये रंग किसी और में नज़र आया। सब अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। कुछ देर बाद हमारे क्लास टीचर क्लास में दाखिल हुए और क्लासरूम का दरवाज़ा बंद करके अटेंडेंस लेने लगे, मगर मैं देख चुका था कि इनके गिर्द काले रंग का हल्का मौजूद है। मैं भी सोच ही रहा था कि ड्राफ्ट जिसके गिर्द गुलाबी रंग मौजूद था, अजीब अंदाज में अपनी सीट से उठा और क्लास टीचर की जानिब बढ़ा। टीचर ने उसे सवालिया नज़रों से देखा, फिर वापस बैठने का कहा, मगर उससे पहले ही छत पर लगा हुआ पंखा एकदम से हिला और सीधा टीचर के सर पर आ गिरा। टीचर का सर फट गया और वो ज़मीन पर गिर गए। सब स्टूडेंट एकदम उठ खड़े हुए, मगर इससे कबल ही कि टीचर के पास खड़ा तालिब इल्म, जिसके गिर्द गुलाबी रंग का हल्का मौजूद था, पागलों की तरह चीखा और एकदम से क्लास की खिड़की से बाहर लॉन में छलांग लगा दी। हम सब हैरान व परेशान एकदम खिड़की की तरफ भागे और नीचे झांक कर देखा तो वो दरख्त की शाख में अटका हुआ था। मैं जल्दी से क्लास का दरवाज़ा खोला। इतने में दीगर टीचर्स और प्रिंसिपल हमारी क्लासरूम में आ चुके थे और मुर्दा टीचर की लाश को देख रहे थे। मैं तेज़ी से नीचे भागा ताकि दरख्त पर मौजूद ड्राफ्ट की जान बचा सकूं, मगर मैं जैसे ही सीढ़ियां उतरकर लॉन में इस दरख्त तक पहुंचा, शाख एकदम टूटी और वो ज़मीन पर आ गिरा। उसका सर एक पत्थर से टकराया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। मेरी समझ में उसके गुलाबी रंग के हल्के का मतलब आ चुका था। कुछ देर में पुलिस स्कूल में पहुंच चुकी थी। किसी लॉन में पड़ी लाश के गिर्द तालिबे इल्म जमा थे। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ड्राफ्ट ऐसे खिड़की से क्यों कूदा। छत पर लगा हुआ पंखा एकदम से कैसे हमारे टीचर पर आ गिरा। मैं वहीं लॉन में ज़मीन पर बैठ गया कि मिस रीटा मेरे पास आईं। मैंने सर उठाया और मिस रीटा की जानिब देखने लगा। मैं शायद पागल हो चुका था, क्योंकि मिस रीटा के गिर्द भी मुझे हरे, काले, सुर्ख और सब्ज़ तमाम रंगों के हल्के दिखाई देने लगे।
میں حیران تھا کہ مس ریٹا کے گرد ان تمام رنگوں کے حلقوں کا کیا مطلب ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ قتل ہوں گی یا خودکشی کریں گی، یا ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے گا، یا پھر ان کی عمر دراز ہوگی۔ پھر میری نظر پولیس اہلکاروں پر پڑی جن کے گرد سنہری رنگ کا سرکل موجود تھا۔ میں اندازہ لگا چکا تھا کہ ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آنے والا ہے۔ میں چیخنا چاہتا تھا، بولنا چاہتا تھا، مگر میں بے بس تھا، کیونکہ ایسا میں کرتا تو سب لوگ مجھے پاگل کہتے، ایب نارمل کہتے، اور ہمارے اسکول میں تمام سٹوڈنٹس ذہنی طور پر ایب نارمل تھے، اسپیشل چائلڈز تھے۔ پھر وہ پولیس اہلکار ہمارے اسکول سے نکلے اور ان کے نکلنے کے 1 گھنٹے بعد ہی خبر آ گئی کہ ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آ چکا ہے جس میں کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ رہی مس ریٹا، وہ اب بھی ہماری کلاس ٹیچر ہیں، مگر ان کے گرد حلقوں کو اپنا رنگ تبدیل کرتے دیکھ سکتا ہوں، جو کبھی لال، کبھی کالا، کبھی سنہری، کبھی گلابی اور کبھی سبز رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔